दोस्तों आज पेशा अंधा इंतकाम। ये कौन चित्र है दोस्तों। 2 वर्ष की सजा काट कर रतन सिंह जेल से बाहर निकला। आज़ादी भी क्या चीज है। संतरी जी एक बीड़ी पिला दो। क्यों तेरे बाप ने क्या दुकान खोल रखी है यहाँ, चल फुट। इस दुनिया में मांगने से कोई कुछ नहीं देता, और अगर छीनो तो पुलिस पकड़ लेती है। जेल से रिहा होने के चौथे दिन रात को रतन सिंह शराब की लड़खड़ाता बाहर की ओर बढ़ रहा था। लाल परी तेरे भी क्या सारे दुख भुला दिए, और नशे में झूमता हुआ समुद्र तट पर पहुंचा। यहाँ कोई शिकार मिल जाए तो बोतल सिर पर ओढ़कर जेब खाली कर दूं साले की। तभी रतन सिंह, कोई किसने पुकारा मुझे। फिर आवाज आई, रतन सिंह आज कौन सा दिन है। उस चट्टान के पीछे कोई है। कौन है, सामने आओ। पहले बताओ आज कौन सा दिन है। आज तो मंगलवार है। बिल्कुल ठीक। और फिर अगले ही पल धाएं। 15-20 मिनट बाद एक नौजवान जोड़ा वहां पहुंचा। आओ डार्लिंग, उस चट्टान के पीछे बैठते हैं, चलो। जैसे ही वे चट्टान के निकट पहुंचे, अरे यह कौन पड़ा है, कोई शराबी लगता है। युवती ने माचिस जलाई। ओह गॉड। दोनों भयभीत होकर चिल्लाते हुए वहां से दौड़ पड़े। खून खून, लाश लाश। कुछ देर में पुलिस पार्टी वहां पहुंच गई। पुलिस पार्टी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर राज राजकुमार कर रहा था। वह युवा को साहसी व्यक्ति था। तुम्हारा काम हो गया। यस सर, मैं हर कोण से फोटो ले ली है। फिर इंस्पेक्टर कुमार ने लाश का निरीक्षण करने लगा। गोली काफी निकट से चलाई है, जिससे चेहरा बिगड़ गया है। कुछ देर बाद लाश उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई, और इंस्पेक्टर कुमार अपने सहायक सब इंस्पेक्टर को आदेश दिया, तट के इस भाग को काफी बारीक से निरीक्षण करो। रामदास, कोई क्लू छूटने न पाए। अगले दिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या रिपोर्ट है। रामनाथ, मृतक की शिनाख्त हो गई है सर। उसका नाम रतन सिंह था। वह पेशेवर अपराधी था। 4 दिन पहले ही 2 वर्ष की सजा काट कर जेल से रिहा हुआ था। आईसी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का क्या है। मौत गोली लगने से हुई है। लाश पर जो गोली बरामद हुई है वह .45 के रिवॉल्वर से चलाई गई है। अगर मृतक पेशेवर अपराधी था तो कारण दुश्मनी भी हो सकती है। सर, जांच पड़ताल से पता चला है कि समुद्र तट के निकट बने स्टारफिश बार में जाया करता था, और रात भी उसे बार में देखा गया था। स्टारफिश बार। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर स्टारशिप बार में प्रवेश सीधा काउंटर पर पहुंचा। सलाम साहब। सलाम। क्या तुम रतन सिंह को जानते हो, जिसकी कल हत्या हो गई। जानता साहब, हमारा वह हमारा परमानेंट ग्राहक था। जितने दिन जेल से बाहर होता वह शाम को यहीं गुजारता। कल शाम वह यहीं था। यहाँ से किस वक्त गया। 10 बजे, और जाते समय काफी नशे में था। क्या तुम उसके मित्रों को जानते हो। नहीं साहब, यहाँ उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी, और न ही वह कभी किसी दोस्त के साथ यहाँ आया। अलबत्ता उसे बारमैन कुछ कहते कहते अचानक खामोश हो गया। हाँ हाँ, बोलो, क्या कहना चाहते हो। साहब, 2 दिन पहले यहाँ रतन सिंह जग्गा से झगड़ा हो गया था। जग्गा ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। जग्गा वही बदमाश ने जो फारस रोड पर चरस बेचता है। हाँ साहब, मैं उसकी पूरी बात बताता हूँ। उस दिन जग्गा नशे में था। वह उस रोज जग्गा 2 बोतल शराब पी चुका था, तीसरी बोतल मांग रहा था। कहकर बारमैन विस्तार से घटना सुनाने लगा। एक बोतल और बस, जल्दी। यह साला क्या पिएगा।
तो यहीं देर हो जाएगा, इसे उठाकर टैक्सी में लदवा देगा ना होगा। शराब खत्म हो गई है जगह, अब तुम घर जाओ। शराब खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, मैं रतन से ले लेता हूँ। ओए रतन, हिच थोड़ी पी लूँ क्या? बोतल नीचे रख जग्गा। जग्गा ने उठा ली तो रखने का सवाल ही नहीं। यह तेरे बाप की दारू नहीं है साले। और फिर डिशूं, ए तुम दोनों बाहर जाकर लड़ो। बाहर तो अब इसकी लाश ही जाएगी। मगर जग्गा ने रतन पर हमला किया, मगर रतन काफी नशे उसकी तरह नशे में नहीं था। और फिर रतन ने उसकी छाती पर सवार हो गया और बड़ी मुश्किल से काबू किया जा सका। छोड़ दे रतन, छोड़ दे रतन सिंह, इसे बाहर ले जाओ। छोड़ दो इसे, मैं इसका खून पी जाऊंगा। बाहर जाते हुए जग्गा ने रतन को धमकी दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रतन सिंह, तेरा खून बहा दूंगा, अभी जा। और इस घटना सुनकर बारमैन ने कहा, जग्गा बहुत खतरनाक बदमाश है साहब, हो सकता है उसी ने रतन की हत्या की हो सकता है। और पुलिस स्टेशन में वापस आकर इंस्पेक्टर कुमार ने एक सिपाही को जग्गा को बुलाने लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद खाली आ गया। जग्गा के आने से इनकार कर दिया। सर क्यों? वह बहुत अकड़ आदमी है सर, अपने कमरे में अकेला बैठा पी रहा था, मैंने थाने चलने को कहा तो गाली गलौज पर उतर आया। उस आपने जबरदस्ती लाने का आदेश नहीं दिया था, इसलिए मैं वापस आ गया। ठीक है तुम जाओ, मैं खुद जाकर उससे निपटता हूँ। उसके बाद इंस्पेक्टर जीप उस बिल्डिंग के सामने रुकी जिसमें एक कमरे में जग्गा रहता था। जग्गा ने दरवाजे पर पहुंच, पुलिस, दरवाजा खोलो जग्गा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं खुलेगा। और फिर यह क्या बदतमीजी है? मैं तेरे जैसे बदमाश को दिमाग का अच्छी तरह ठीक करना जानता हूँ। यहाँ से चले जाओ इंस्पेक्टर। उत्तर देने की बजाय इंस्पेक्टर आगे बढ़ा, और मैं तुझे रतन सिंह के हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने आया हूँ। जग्गा, हत्या? हाँ, कल रात रतन सिंह समुद्र तट पर, लाश समुद्र तट पर मिली, किसी ने उसे गोली मार दी। गोली? मैंने तो उसे नहीं मारा। अब यह सफाई पुलिस स्टेशन चल कर देना। नहीं नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, मैंने हत्या नहीं की। इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। मेरे साथ चलो वरना शूट कर दूंगा, चलता हूँ। फिर जग्गा 6 दिन पुलिस हिरासत में था। अदालत उसे रिमांड पर ले लिया और उससे पूछताछ की। अपना अपराध स्वीकार कर लो जग्गा, इसी में तुम्हारी भलाई है, मैंने किसी का खून नहीं किया। कुछ देर बाद, सर मुझे लगता है जग्गा सचमुच निर्दोष है, ये थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इसने अपराध स्वीकार नहीं किया। तो फिर रतन सिंह की हत्या किसने की? उसी दिन शहर का मशहूर वकील सुमन प्रकाश एक मुश्किल केस जीत कर अदालत से बाहर निकला तो उसके साथी वकील ने उसे बधाई देने घर लिया। वेल डन सुमन, यह केस जीत कर तुमने वाकई कमाल कर दिया, थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, प्यारे पार्टी देनी होगी। हाँ भाई, पार्टी तो होनी चाहिए। ठीक है, आज पार्टी ले लो। यह हुई ना बात, फिर चलो ताज होटल। ओके, ताज में ही चलते हैं, और ताज में खाना भी अच्छा होता है। पार्किंग में सुमन प्रकाश की गाड़ी खड़ी थी। अब बैठोगे भैया? तुम्हारे ठाठ देखकर तो ईर्ष्या होती है सुमन, मुझे वर्षों में, कुछ ही वर्षों में तुमने धन कमा लिया, कार बंगला सब कुछ है तुम्हारे पास। ताज में वह रात के 10 बजे तक पीते रहे। भाई बहुत हो गई। हाँ यार, अब खाना खाया जाए, जैसे तुम लोगों की इच्छा। खाना खाकर 11 बजे होटल से बाहर निकले। तुम लोग टैक्सी से चले जाओ या मैं छोड़ कर आऊँ? हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते यार, हम दोनों घर के पास में हैं, टैक्सी लेकर चले जाएंगे। हाँ तू जा। सुमन अपनी गाड़ी में बैठा और घर की ओर चल दिया। आज बहुत पीली है, सिर घूम रहा है। चौराहे पर आकर सुमन ने अपनी गाड़ी एक सड़क पर मोड़ दी और सीधे अब उसके बंगले पर जाती थी। उसका बंगला पास कॉलोनी में था। फाटक पर गाड़ी रोककर उसने उतरकर गेट खोला, फिर गाड़ी में बैठकर पार्ट्स में लगा ले गया।
और गाड़ी उतर कर फाटक बंद करने के लिए मुड़ा ही था। सुमन। कौन? आवाज फिर आई। सुमन, प्रकाश, जरा इधर आओ। कोई इधर झाड़ियों में है। कौन है? आज कौन सा दिन है? सुमन, प्रकाश, मंगलवार है, लेकिन बिल्कुल ठीक। और फिर धाएं। आह। कुछ देर बाद एडवोकेट सुमन प्रकाश का बंगला पुलिस वालों की घेर लिया था। पुलिस झाड़ियों में सुमन प्रकाश की लाश पड़ी थी। गोली उसके आधे चेहरा उड़ा दिया था। इंस्पेक्टर कुमार जब वहां पहुंचा तो सब इंस्पेक्टर रामनाथ के नेतृत्व में पुलिस दल अपना काम कर रहा था। इंस्पेक्टर कुमार लाश के निकट खड़ा हुआ। ओ, इसे के भी चेहरे पर गोली मारी गई है। यस इंस्पेक्टर, गोली आधा चेहरा उड़ा दिया है। गवाहों और बयानों बयानों का कोई बात चली, काम की बात पता चली। फायर की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग ने सुनी सर, लेकिन सब यही समझते कि किसी की गाड़ी का टायर ब्लास्ट की आवाज़ है। यानी किसी ने बाहर निकलने के देखने की कोशिश नहीं की। फिर लाश सबसे पहले किसने देखी? यह तो एक संयोग था सर। लाश के एक सिपाही ने देखा। वह पैदल ही गश्त पर था। बगले की खुला हुआ फाटक देखकर स्थिति जानने के लिए वह इधर चला आया। ड्राइव वे पर लाश देखते ही उसने हेड क्वार्टर सूचना भेज दी। इंस्पेक्टर कुमार नीचे बैठकर लाश की तलाशी लेने लगा। सुमन के पर्स में आज उसकी पिछली जेब में साफ दिखाई दे रहा था। इसके किसी इस इसमें तो काफी रकम लगती है। यह 2,500-3,000 से कम नहीं है। इसका मतलब लूटने के इरादे से हत्या नहीं की गई। मेरा भी यही विचार है सर। इंस्पेक्टर कुमार उठा और झाड़ियों की ओर गया। इन झाड़ियों के पीछे कोठी कलान है सर। रामनाथ, मैं सोच रहा हूँ कि सुमन रात में वक्त झाड़ियों के निकट क्या करने गया था। तभी उसकी नजर झाड़ियों के नीचे कच्ची जमीन पर गिरी एक चमकदार वस्तु चीज पर पड़ी। वो यह क्या चीज है? जेब से उसने बॉल पेन निकाला और उसकी नोक में उस चमकदार चीज को भीतर डालकर उठा लिया। वह चीज पूरी तरह रोशनी में लाया तो इंस्पेक्टर कुमार के मुख से गहरी सांस निकल गई। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो यह .45 के रिवॉल्वर से चलाई गई गोली का खाली खोल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। रामनाथ, इस कारतूस की जांच के लिए बैस्टिक रिपोर्ट के पास भेज दो। मेरे मस्तिष्क में अजीब सा संदेह उभर रहा है। लाश की पोस्टमार्टम हो जाए फिर तुमसे इस केस के बारे में मशवरा करूंगा। ओके सर। 5 दिन तक सुमन मर्डर केस की तफ्तीश होती रही। उसके मित्र रिश्तेदार ने पूछताछ की। सभी एक बात विश्वास के साथ कही थी, सुमन किसी की दुश्मनी नहीं थी। वह बहुत सभ्य और सही व्यक्ति था। 6वें दिन बैलिस्टिक रिपोर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई सर। गुड। इंस्पेक्टर कुमार दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी। रामनाथ, जरा रतन सिंह के केस की फाइल लेकर आओ। यस सर। कुछ देर बाद रामनाथ फाइल ले आया। लीजिए सर, बैठ जाओ और इन दोनों रिपोर्ट्स को पढ़ो। जब सर इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी और फिर इंस्पेक्टर कुमार की ओर देखा, सर मैं समझ गया आपके मस्तिष्क में क्या चीज घूम रही है। क्या समझ गए, जरा बताओ तो। यह कि दोनों हत्याओं के बीच बीच काफी संभावना है। दोनों हत्या मंगलवार के दिन 10 बजे से 12 बजे के बीच हुई। दोनों का कत्ल एक ही मेक के रिवॉल्वर से हुआ और दोनों के चेहरे काफी निकट से गोली चलाई गई थी। तुमने ठीक समझा रामनाथ। उन दोनों को सप्ताह के एक ही दिन यानी मंगलवार को कत्ल किया गया। कत्ल करने का हथियार और तरीका एक ही है, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच समानता नहीं है। मतलब रतन सिंह एक घटिया आदमी और कंगाल व्यक्ति था, जबकि सुमन प्रकाश शहर में नामी और धनवान व्यक्ति था। आप ठीक कह रहे हैं सर। अब सवाल यह उठता है कि दोनों के कातिल एक व्यक्ति है। हो सकता है सर, अगर कोई ऐसा जगह निर्दोष साबित हो जाता है, क्योंकि सुमन प्रकाश की हत्या
वह हमारी हिरासत में था। जग्गा कातिल नहीं है, इस बात का मुझे विश्वास हो गया है। रामनाथ, अब हमें अपनी जांच का तरीका और रुख बदलना होगा। यह मालूम करने की कोशिश करो कि क्या एडवोकेट पर सुमन प्रकाश व रतन सिंह कभी कोई संबंध रहा है। ओके सर। फिर सब इंस्पेक्टर रामनाथ अपने दफ्तर में आके सोचने लगा। एक अपराधी और एक वकील में अगर कोई संबंध हो सकता है तो वह किसी केस के सिलसिले में हो सकता है। मुझे इन दोनों केसों का रिकॉर्ड देखना चाहिए जो एडवोकेट सुमन प्रकाश ने अपने जीवन काल में लड़े थे। यह सोचकर तुरंत ही अदालत रवाना हो गया। अदालत के रिकॉर्ड रूम में मुझे सुमन प्रकाश के सभी केसों की जानकारी मिल जाएगी। रिकॉर्ड रूम में दिन भर मेहनत करने के बाद उसके हाथ ऐसी फाइल लगी जिसमें पढ़ते ही खुशी से उछल पड़ा। ओ, यह तो बहुत बड़ी सफलता मिल गई। तुरंत ही इंस्पेक्टर पवन के पास पहुंचा। सर, एक दिलचस्प जानकारी मिली है। क्या? आज से 5 वर्ष पूर्व पहले 26 जुलाई मंगलवार के दिन समुद्र तट पर एक हत्या हुई थी। मृतक का नाम मंगल था। और दिलचस्प बात है, मंगल मर्डर केस का राजा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसका वकील सुमन प्रकाश था और रतन सिंह उस केस में से संबंधित हुआ था। गुड, अब यह कुछ बात बनती लगती है। मंगल सिंह मर्डर केस की तफ्तीश किस पुलिस ऑफिसर ने की थी? इंस्पेक्टर जयप्रकाश जी। आज वह कोलाबा पुलिस स्टेशन में है। कुछ देर बाद कोलाबा पुलिस स्टेशन में जयप्रकाश सिंह सामने बैठे थे। हाँ, मुझे मंगल मर्डर केस अच्छी तरह याद है। तो जरा विस्तार से सारी घटना बताइए। और सुनाते हुए इंस्पेक्टर प्रकाश अतीत में चला गया। 5 वर्ष पहले मंगल नाम का एक व्यक्ति अपने बीमार पिता के इलाज करवाने पुणे से मुंबई आया था। दोनों पिता पुत्र समुद्र तट के निकट एक होटल में ठहरे हुए थे। एक शाम मंगल सिंह अकेला समुद्र तट पर टहलने निकला था। तट पर तट उस वक्त सुनसान था, लेकिन राजा नामक एक अपराधी अपने शिकार की तलाश में वहां छिपा था। यहाँ अकेला है। मंगल को अकेला देख उसने मंगल पर हमला घेर लिया। उसके पास कुछ निकला दे दे। मेरे पास कुछ नहीं है। साले आंतड़िया बाहर निकाल दूंगा, माल निकाल जल्दी। देखो भाई, मैं अपने पिताजी का इलाज करवाने यहाँ आया हूँ, वह बहुत बीमार है। भाड़ में गया तेरा बाप, जल्दी माल निकाल, अच्छा देता हूँ। और मंगल ने जेब से बटुआ निकाला, मगर घबराहट में उसके हाथ से छूट कर रेत पर गिरा। जल्दी से उठा कर दे। मंगल ने बटुआ उठाने के लिए झुका। फिर फुर्ती से राजा का चाकू वाला हाथ पकड़ कर लिया, मगर डिशू आ मंगल, यह जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। वह तुरंत ही संभल गया और राजा जहां गिरा वहीं उसका चाकू पड़ा था। मार ढूंढ डालूंगा साले। और फुर्ती से राजा ने उसकी ओर लपका था और फिर मंगल रेत पर गिर कर ढेर हो गया। तभी रतन सिंह नामक व्यक्ति उधर आ निकला। खून। राजा तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। ओह, यह तो राजा है। पुलिस रतन ने पुलिस को सूचना दी। तुमने कातिल को देखा? जी हाँ। फिर रतन सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने राजा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। राजा के दोस्त ने मिलकर राजा के दोस्त ने मिलकर उसे एक वकील कर दिया। वह वकील वास्तव में सुमन प्रकाश था। सुमन प्रकाश ने हवालात में राजा से मुलाकात की। तुम्हारा केस बहुत कमजोर है रतन सिंह, तुम्हें खून करते देखा है। इस केस में पुलिस की संबंधित गवाह की हैसियत से पेश करेगी। रतन सिंह भी एक अपराधी था। वकील साहब, अगर आप रुपयों का लालच दिया जाए तो वह बयान बदल सकता है। मंगल मुकदमे की तारीख वाले दिन मंगल सिंह का पिता राम सिंह उपस्थित था। बुरी तरह परेशान था। धैर्य रखो बाबा, अदालत तुम्हारे पुत्र की हत्यारे को अवश्य दंड देगी। मुकदमा शुरू हुआ तो सरकारी वकील ने हत्या का ब्यौरा देना आरंभ कर दिया। मिला 26 जनवरी मंगलवार के दिन 8 बजे। मंगल सिंह अंत में उसने कहा, इस हत्या का एक संदिग्ध गवाह भी मौजूद है योर ऑनर, जिसने अपनी आंखों से राजा को मंगल सिंह के चाकू मारते देखा। मैं अदालत से उस गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है।
रतन सिंह के गवाही के कटघरे में बुलाया गया। रतन सिंह, तुम इस मुजरिम के कटघरे में खड़े इस व्यक्ति को जानते हो? नहीं। रंजीत, रतन सिंह का जवाब सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। सरकारी वकील पसीने छूट गए। यह तुम क्या कह रहे हो रतन सिंह? ध्यान से देखो, यह वही व्यक्ति है जिसने 26 जुलाई की रात समुद्र के तट पर एक युवक की हत्या करते देखा था। मैंने यह आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने पुलिस को बताया था। तुमने पुलिस को बयान दिया था कि राजा ने तुम्हारे सामने हत्या की थी। पुलिस को दिए गए बयान पर तुम्हारे हस्ताक्षर मौजूद हैं। हस्ताक्षर? पुलिस ने मुझे जबरदस्ती कराए थे। मैंने राजा की हत्या करते नहीं देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, सरकारी वकील गवाह को जबरदस्ती झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। केस का रुख एकदम पलट गया। सुमन प्रकाश ने पुलिस को सरकारी वकील को अपने मुवक्किल की हत्या के झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए बाइज्जत रिहा करने की मांग की। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज विमल शर्मा ने बचाव पक्ष वकील की दलीलें स्वीकारते हुए राजा को रिहाई का फैसला सुना दिया था। यह अदालत राजा को बाइज्जत बरी करती है। इस फैसला सुनकर मंगल सिंह के पिता राम सिंह पर पागलपन का दौरा पड़ा। यह अदालत मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही। मैं अदालत को अपने बेटे का कातिल समझता हूँ। सारी घटना सुनकर इंस्पेक्टर जयप्रताप ने गहरी सांस ली। लेकिन भला किसी को शोर मचाने से अदालत के फैसले बदला करते हैं? जो बदला वह फैसला हो जाता है। मंगल सिंह के पिता का क्या हुआ? वह बेचारा तो पागल हो गया था। पुलिस ने उसे सरकारी मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया था। बेचारा, उसके साथ सचमुच अन्याय हुआ। क्या मंगल क्या भगवान की अदालत में उसे न्याय मिल गया था? क्या मतलब? केस खत्म होने के 5 दिन बाद राजा एक गुंडे के हाथ मारेगा? यह तो वाकई भगवान का इंसाफ था। इंस्पेक्टर कुमार ने कुछ क्षण सोचने के बाद पूछा, मंगल सिंह के पिता इन दिनों कहाँ है? पुलिस की कोई जानकारी है? नहीं, राम सिंह के मानसिक अस्पताल में दाखिल कराने के बाद पुलिस ने नज़र रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब जरूरत है तो किसी तरह उस व्यक्ति को खोजना चाहता हूँ। क्यों? मैं सोच रहा हूँ राम सिंह इसी शहर में मौजूद है और उन लोगों का चुन चुन कर कत्ल कर रहा है जिन्होंने उसके बेटे की कातिल रिहाई दिलवाने में मदद की थी। आपका विचार ठीक भी हो सकता है। तो हमें राम सिंह की तलाश मानसिक अस्पताल से शुरू करनी चाहिए जहां उसे 5 वर्ष के लिए भर्ती कराया गया था। क्या पता अभी भी ठीक न हुआ, वो अस्पताल में ही हो सकता है। इंस्पेक्टर जयप्रकाश को लेकर वह मानसिक अस्पताल पहुंचे। वहां प्रबंधक डॉक्टर कोठारी से मिले। उसका नाम बताइए। हम एक रोगी के विषय में जानकारी चाहते हैं डॉक्टर, जिसे 5 वर्ष पहले पुलिस ने अस्पताल में दाखिल कराया था। नाम बताने पर डॉक्टर कुछ देर राम सिंह की फाइल निकाली। राम सिंह नाम के वही रोगी को तो 2 वर्ष पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था। 2 वर्ष पहले? क्या वह ठीक हो गया था? हाँ, वह पागलपन के दौरे पड़ने बंद हो गए थे। क्या आप बता सकते हैं डिस्चार्ज होने के बाद वह कहाँ गया था? सारी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वैसे वह पुणे में रहने वाला था, हो सकता है वह वहीं गया हो। और मंगल सिंह के पुणे का पता अदालत के केस फाइल में दर्ज है सर। डॉक्टर को धन्यवाद देकर वे लोग उठकर बाहर आ गए। पुणे पुलिस से संदेश भेजकर राम सिंह के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी। सर, मैं आज ही संदेश भिजवाता हूँ। अगले दिन पुणे पुलिस का संदेश आ गया सर। कोई सफलता मिली? नहीं। राम सिंह 2 वर्ष पहले पुणे पहुंचा था। अपना मकान वगैरह बेच दिया। उसके जाने के बाद वह कहाँ चला गया? फिर तो उसकी तलाश करना मुश्किल होगा। एक तरीका है सर, हॉस्पिटल रिकॉर्ड से राम सिंह की तस्वीर मौजूद होगी। उसका यह विचार सही है। राम सिंह इसी शहर में मौजूद है, तो हम क्यों ना उस तस्वीर को अखबार में प्रकाशित कर लोगों से अपील करेंगे कि उस विषय में जानकारी दें। आइडिया तो अच्छा है, मगर वह तस्वीर 5 वर्ष पुरानी है। हो सकता है राम सिंह में कुछ परिवर्तन आ गया हो। एक चांस लेने में बुराई क्या है सर? हो सकता है उसे पहचान ले।
अगले दिन तुम अखबारों में राम सिंह की तस्वीर छपवा दी गई। तस्वीर छप गई, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह अपना काम खत्म करके राम सिंह शहर छोड़ दिया हो। काम खत्म से आपका मतलब सर? भाई, वह गवाह को मार चुका है जिसने बयान बदला, उस वकील को भी खत्म कर दिया है जिसने बेटे के कातिल को रिहाई दिलाई में मदद की, और अब बेटे के कातिल को तो पहले ही मारा जा चुका है। यानी अब संभावित शिकार की सूची जज विमल शेष रह जाती है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं सर, सुमन प्रकाश की हत्या को आज पूरे 8 दिन हो गए हैं। आज के दिन उसकी हत्या हुई थी। आज फिर मंगलवार है। ओह, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं पहले ही क्यों नहीं सोचा। फौरन मेरे साथ आओ रामनाथ। आप कहाँ जा रहे हैं सर? जज विमल वर्मा के पास। जज विमल वर्मा दिन रफ्तार जीवन बिता रहे थे। एक मैं वर्ष पहले उसे फाजिल का हमला हुआ, उसके शरीर का निचला भाग बेकार हो गया। 9:30 बजे नौकर की मदद से सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। वह खिड़की खोल देना शंकर। अच्छा साहब, लाइट बुझा जाओ। नौकर खिड़की खोल कर लाइट बुझाकर कमरे से बाहर चला गया। लगभग 1 घंटे बाद, कुछ पल बाद, फिर जज विमल वर्मा उठो। आज कौन सा दिन है विमल वर्मा? क्या मतलब कौन हो तुम? मेरे सवाल का जवाब दो, कौन सा दिन है? तभी आज मंगलवार है राम सिंह। छाया चौंक कर तेजी से घूमी और जज विमल वर्मा ने फुर्ती से सिराने का लैंप ऑन कर दिया। रिवॉल्वर फेंक दो राम सिंह, तुम इस वक्त पुलिस की हिरासत में हो। राम सिंह के हाथ से रिवॉल्वर छूट कर नीचे गिर गया। इंस्पेक्टर कुमार ने तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी। मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गई। मैं अपनी गिरफ्तारी का दुख नहीं इंस्पेक्टर, दुख यह है कि 2 वर्ष से मैं जिस मिशन को पूरा करने में प्रतीक्षा कर रहा था वह अधूरा रह गया। काश मैं जज को भी गोली मार सकता। लेकिन तुम इतने 2 वर्ष प्रतीक्षा क्यों की? मुझे रतन सिंह के जेल से रिहा हो जाने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मेरा इरादा पहले राजा का कत्ल करने का था। लेकिन मुझे पता चला कि वह मर चुका है। मैंने उन सब व्यक्तियों को खत्म करने का फैसला किया जिन्होंने यह जानते हुए कि मेरा राजा ने मेरे बेटे के कातिल है, उसे रिहाई दिलाई। मैंने फैसला कर लिया कि मैंने उन लोगों को हर मंगलवार को बारी बारी ठिकाने लगाऊंगा। मैंने मंगलवार का चयन इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था लोगों को मंगल मर्डर केस याद आए। मैं दुनिया को बताना चाहता था कि मैं अपने बेटे का प्रतिशोध ले लिया। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम्हें यह अंदाजा कैसे हुआ कि आज मेरी हत्या होने वाली है? मुझे अचानक याद आ गया कि राम सिंह ने राजा की रिहाई के बाद अदालत में चिल्लाते हुए अदालत को अपने पुत्र के कातिल ठहराया था। मैंने सोचा गवाह और वकील को ठिकाने लगाने की ही चुका है। संभव है आज अपने बेटे के केस का फैसला करने वाले जज की भी हत्या करने की कोशिश करे। और आज बन मंगलवार, यही सोचकर मैं आकर आपसे मिला और राम सिंह को पकड़ने की जाल बिछा लिया। काश तुमने यह अनुमान न लगाया होता इंस्पेक्टर। मुझे तुमसे हमदर्दी है राम सिंह, लेकिन बदला लेने का जो तरीका तुमने अपनाया उसे सही नहीं कहा जा सकता। अब तुम अपना शेष जीवन अदालत के सलाखों के पीछे बिताना। चलो हमारे साथ। समाप्त दोस्त।